नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल करके आई है, जहां पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर एक शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा फरमान जारी किया है। तो बता दें कि पिछले कई दिनों से वित्त रहित शिक्षक पटना में घेरा डालो के तहत धरना दे रहे थे और कई नेताओं को भी वित्त रहित शिक्षकों ने घेरा था। ऐसे में वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार, जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के कहा है कि जल्द ही वित्त रहित शिक्षक अपनी अनुदान राशि को लेकर के जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे और मांग कर रहे थे, कई वर्षों से उनकी अनुदान राशि बाकी थी, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने बड़ी खुशखबरी दी है और कहा है कि जल्द ही उन्हें बकाया अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, एक बार उनके पूरे बातों को सुनिए। परीक्षाएं हुई हैं, अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में, जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं। तो वर्तमान में रीति वही है। जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्स थे उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्परेरी। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां पर सुविधाएं हैं या अन्य हरताएँ होती हैं स्कूलों में, उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग मुक्त करेंगे। सर सवाल है, ये जो 2020 वाली शिक्षा नीति है, उसमें प्राथमिक शिक्षक क्लास से बच्चों को नाटक ड्रामा से जोड़ना है। तो क्या ड्रामा के टीचर की वैकेंसी निकालेगी? देखिए, हर राज्य का अपना अधिकार है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और इत्यादि, उसको देखते हुए हम लोग कार्रवाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि शिक्षकों की कमी थी। तो आपने देखा होगा कि 2 लाख एक साथ 1,80,000 से ज़्यादा तो लोगों ने यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम पास किया, ज्वाइन किया। और हमारी किलकारी की भी जो सुविधा है, आप जाके अभी हाल में उनका एनुअल फंक्शन हुआ था। किलकारी अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जहाँ पर बहुरंगी जो प्रतिभाएं हैं उसका संगम है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्ट्स, कल्चर, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, इन सभी का प्रावधान किलकारी में किया गया है और वहाँ बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। उसमें अभी जहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ बेसिक आपको टीचिंग की ज़रूरत है, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि झारखंड की नौकरियों पर सबसे पहला हक झारखंड के निवासियों का है। क्या बिहार में ऐसा नहीं लगता है कि बिहार? हमने अभी वर्तमान में आपको इसका जवाब दे दिया था कि वर्तमान में जो पॉलिसी है दी हुई है, लेकिन अभी भी अधिकांश 75-80% से ज़्यादा बिहार के शिक्षकाओं ने क्वालिफाई किया है। पटना में जब एक शिक्षक हुआ तो उसके बाद एक गाइडलाइन जारी हुई है कि सब घाट पर लाइफ जैकेट्स रहेंगे। क्या लाइफ जैकेट्स अवेलेबल है? क्योंकि हम अभी पटना में जेपी घाट गए थे, वहाँ लाइफ जैकेट अवेलेबल नहीं है, वहाँ से लोग परेशानी। दो तरह के अनुदेश दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। एक कि अगर कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं, उसका अधिकार भी है। हम लोगों ने अपने लेटर में भी विभाग ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो वो निश्चित रूप से स्कूलों को बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उन्हें ही जहाँ ज़रूरत हो उसकी जो लाइफ जैकेट से ज़्यादा की ज़रूरत हो उसको पूरा कराना है। तो चूँकि ये नया इंस्ट्रक्शन है तो इसमें वक्त लगेगा, ओवरनाइट कहीं भी ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि टीचरों के
सुरक्षा का ध्यान जिला प्रशासन रखे। सर दियारा के कई स्कूल में अभी भी पानी भरा हुआ है, 1.5 महीने से बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं क्योंकि उनको अटेंडेंस लगानी है, तो ऐसे स्कूल में भी देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे आपने अगर ठीक से गौर किया होगा, ऐसा नहीं कि सभी लोग रोज जा रहे हैं, टीचर जाते हैं, लेकिन कुछ काम स्कूल का भी रहता है, इसलिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेफ्टी का दिया है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है वैसे स्कूलों में जाना, लेकिन अभी जो हम लोगों ने लेटेस्ट रिपोर्ट दिया है उसमें अधिकांश जगह पानी अब काफ़ी रिसीड कर गया, क्योंकि वर्षा में बहुत कम जगह है जहाँ पर इस तरह की स्थिति है। Is there any government notification? Because the BJP is alleging that it's a appeasement politics. The present India government under the stewardship of Mr. Nitish Kumar is not indulging in any kind of appeasement policy towards anybody. So we'll take a call on that. If you have brought the matter to our notice, we'll take a call on that. But right now, we must also appreciate that the challenges before the education department is among us. At the same time, in the last 18-19 years, things have improved drastically. You see, the women's literacy rate has jumped from nearly 34% to 75%. If you see the dropout in schools, it has reduced from 12% to less than 1%. We have challenges of providing midday meal to 1 crore 10 lakh students every day. So these are the challenges. There are nearly 5,77,000 teachers. We have recruited more than 2.5 lakh teachers, and recruitment process is going on. So we are trying our best to improve the infrastructure as well in the schools. But these are issues which you have raised. We look into it and take a call. So it will be done on a rational basis. Because I have done a ground report over there, the teachers are complaining that they have to attend 7 days in a week. The school they have to attend No, I understand your issue. because there are exams on Fridays and other. No, that is what I am saying, that we'll take a call on it soon. So we'll take a call on it, which is based on rational. Thank you. सर दो मिसाल नीति पर अपना सरकार का क्या स्टैंड है सर? तो सुना आपने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। पिछले कई दिनों से वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से वित्त रहित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही बिहार सरकार तमाम वित्त रहित शिक्षकों की अनुदान राशि देगी। जो अनुदान राशि बकाई है उन्हें वो लौटाएंगे और बिहार में कुल 45,000 के आसपास वित्त रहित शिक्षक है। ऐसे में तमाम शिक्षक बार बार अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने भाजपा के शिक्षक कोटे से जीते हुए एमएलसी जीवन कुमार का रास्ता रोक लिया था। जीवन कुमार को एयरपोर्ट पर घेर कर वित्त रहित शिक्षक उनसे सवाल करने लगे थे कि आखिर उनकी बातों को सरकार कब सुनेगी। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार से जब ये सवाल किया गया कि वित्त रहित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार सरकार वित्त रहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी देगी और उन्हें उनकी अनुदान राशि भी दी जाएगी। जो बकाई राशि है वो भी दी जाएगी और इसके अलावा उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सही की जाएगी। आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सी न्यूज़। धन्यवाद।